Hello everyone, welcome to my channel that is Education Destination and my name is Kajal Singh. So today we are going to study about salivary glands. Okay, so let's start. हाँ, हमें पढ़ना तो salivary glands है, but यहाँ पे इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड हमें इससे समझना है बिकॉज सलाइवरी ग्लैंड में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म यूज़ हुआ है दैट इज़ एक्सोक्राइन. सो मुझे लगा ये मैं पूरा टॉपिक ही क्लियर कर देती हूँ. ठीक है. सो इंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं हमारे पास एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं. ठीक है. इन दोनों के बीच में हमें डिफरेंस बताया गया है यहाँ पे. जो इंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं इसके इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स पे मैं अंडरलाइन कर देती हूँ. ठीक है. इसमें से जो इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं वो हैं हमारे जो इंडोक्राइन ग्लैंड है वो डायरेक्ट इनटू ब्लड आती है. ठीक है. एंड ये जो होती है सिक्रीट होती है बाय डक्ट. जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, डक्ट हम किसे कहते हैं, डक्ट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, हम उसे डक्ट कहते हैं. ठीक. नेक्स्ट आता है जो हमारी इंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो हार्मोन सिक्रीट करती हैं. एंड जो हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो हमारी एंजाइम सिक्रीट करती हैं, एंजाइम्स. और ये डक्टलेस होती हैं, ये डक्ट ग्लैंड होती हैं, इनको डक्ट ग्लैंड भी कहा जाता है. ये ऊपर ही आप लोगों ने देख लिया. नेक्स्ट है हमारा और क्या क्या इनमें होता है. इसमें जो होता है ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है एंड ये शॉर्ट टर्म के लिए. जो हमारी इंडोक्राइन होती है ये लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज़ के लिए होती हैं बॉडी के. और जो हमारी एक्सोक्राइन होती हैं ये हमारी शॉर्ट टर्म एक्टिविटीज़ के लिए होती हैं. ठीक है. अब हम एग्जांपल देखते हैं. एग्जांपल्स क्या हैं इसके. इसके एग्जांपल्स हैं थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड्स. ये सब हमारी हार्मोन्स रिलीज़ करती हैं. आप लोगों को पता होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं बाय दिस ग्लैंड्स. एंड जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड है एंड स्वेट ग्लैंड है ये हमारी एंजाइम्स रिलीज़ करती हैं. और आज जो हम लोग का टॉपिक है वो खुद ही सलाइवरी ग्लैंड है. तो सलाइवरी ग्लैंड क्या हुई, हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड हुई. ठीक है. जिसको हम डक्ट ग्लैंड भी कह सकते हैं. बाय डक्ट ये लोग सिक्रीट करती हैं जो भी प्रोडक्ट सिक्रीट करती हैं. ठीक है. इसमें से स्वेट ग्लैंड भी होगी जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होगी. सो हम लोग सलाइवरी ग्लैंड स्टार्ट करते हैं. ये रही हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स. सो सबसे पहले हम सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में कुछ जान लेते हैं. इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं. ये डाइजेशन में हेल्प करती हैं एंड सॉलोइंग फूड में हेल्प करती हैं, टेस्ट में भी हेल्प करती हैं एंड ये मेंटेन रखती हैं पीएच ऑफ माउथ. ये जो हमारी माउथ का जो पीएच होता है इसको मेंटेन रखती हैं. ठीक है. और हाँ, सलाइवरी ग्लैंड्स इट मीन्स सलाइवरा जो सिक्रीट होता है हमारे मुंह में जो हमारी फूड के साथ मिक्स्ड होता है देन हमें उसको निगलने में आसानी होती है. हम उसको क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा क्रस्ड एंड सॉफ्ट हो जाता है बिकॉज हम हार्ड चीज़ें डायरेक्टली नहीं, हम कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड बना के फिर उसको खाते हैं ना, उसको क्रस्ड करके. सो हम इसको कैसे लेंगे. और इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म्स एक और यूज़ होता है जिसको हम बोलस कहते हैं. जस्ट वेट. एक टर्म बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूज़ होता है जिसको हम बोलस कहते हैं. बोलस क्या होता है, फूड मिक्स्ड विद सलाइवा एंड क्रस्ड फ्रॉम टीथ. जो क्रस्ड होता है बाय टीथ एंड वो सलाइवा से पूरी तरह मिक्स्ड होता है. जो आउटकम निकलता है हमारे पूरे प्रोसेस के बाद हम उसको निकलते हैं एंड दैट गोइंग थ्रू विद द फेरिंग्स एंड ईसोफेगस. वो ईसोफेगस एंड फेरिंग्स की तरफ जाता है, उसे हम बोलस कहते हैं. ठीक है. बेसिकली जो निवाला जो हमारे ईसोफेगस के थ्रू हमारे स्टमक में जाता है हम उसे बोलस कहते हैं. हमारे मुंह में जब तक रहता है तब तक वो नहीं होता बिकॉज
वो प्रोसेस कर रहा होता है हमारे माउथ में, सलाइवा से मिक्सड हो रहा होता है, हमारे टीथ उसको क्रस्ड कर रहे होते हैं, उसको कॉम्प्लेक्स फूड से उसको स्मॉल पार्टिकल्स में उसको वो कर रहे होते हैं, इसलिए जो आउटकम निकलता है उसको हम बोलस कहते हैं। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। एंड सलाइवरी ग्लैंड्स ये 3 टाइप्स के हैं। तो सबसे पहला टाइप हम लोग पढ़ते हैं, एक्सोक्राइन हो गया। ठीक है, और हाँ हमारी ह्यूमन में तो 3 टाइप्स के होते हैं, बट 4 टाइप्स के होते हैं इन रैबिट, 5 टाइप्स के होते हैं इन कैट। दैट सिंपल मीन्स कि हर एक ऑर्गेनिज्म में अलग अलग ग्लैंड्स पाई जाती हैं, मतलब वेरियस टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड्स वेरी करती हैं हर ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग। ठीक है, ह्यूमंस में 3 होते हैं। सबसे पहला हमारा है सबलिंगुअल। ये हमारा कहाँ पे होता है? ये होता है बिलो द टंग, हमारे टंग के नीचे ही वाली पाई जाती है। एंड ये सबसे स्मॉलेस्ट होती है। जो सबलिंगुअल होती है हम ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो सबलिंगुअल होती है ये सबसे स्मॉलेस्ट होती है। सबलिंगुअल का मतलब ही हो गया स्मॉलेस्ट। एंड द ओपन बाय डक्ट ऑफ रेवेनस, ये जिस डक्ट से ओपन होती है, मतलब जिस डक्ट के थ्रू ये सिक्रीट होती है, उसको हम डक्ट ऑफ रेवेनस कहते हैं। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट सलाइवरी ग्लैंड। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारी पैरोटिड ग्लैंड। जो हमारी पैरोटिड ग्लैंड है ये हमारी ईयर के नीचे होती है। ठीक है, बीनीथ द ईयर। एंड ये दिस वन इज़ द लार्जेस्ट वन। ठीक है, ये सबसे बड़ी होती है। एंड ये कहाँ से ओपन होती है? स्टेनसन डक्ट, स्टेनसन्स डक्ट। ठीक है, ये स्टेनसन डक्ट से ओपन होती है। एंड नेक्स्ट हमारी कौन सी होती है? थर्ड, सब मैक्सिलरी। ठीक है, सब मैक्सिलरी ग्लैंड प्रेजेंट एट द जॉ एंगल, ये हमारे जॉ एंगल पर प्रेजेंट होती है। एंड ये मीडियम साइज की ग्लैंड होती है। एंड ये वैटरनस डक्ट से ओपन होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में। एंड यस, बहुत सारे एंजाइम्स भी रिलीज़ करते हैं ये। उन एंजाइम में बहुत सारे इम्पॉर्टेंट एंजाइम्स भी होते हैं, जैसे कि टाइलिन हो गया। ठीक है, लाइजोएंजाइम हो गया एंड लीपेज एंजाइम। दिस इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो लीपेज एंजाइम होता है, लीपेज एंजाइम, इसको मैं लिख देती हूँ। लीपेज जो एंजाइम होता है ये एक्सेप्शन है, तो इसलिए इसको याद रखना है कि ये एक्टिव माउथ में नहीं होता है, ये एक्टिव स्टमक में होता है। ठीक है, ये याद रखना है, ये की पॉइंट है कि ये इनएक्टिव होता है माउथ में और ये एक्टिव होता है स्टमक में। लीपेज एंजाइम, इसको लर्न याद रखना है इसको। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। मम्प्स, ये तो बताया है मैंने। मम्प्स जो डिज़ीज़ वाला जो वीडियो है उसमें मम्प्स भी मैंने आई थिंक बताया है, जो कि इन्फ्लामेशन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड से होता है। पेन, बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है ये। एंड इसकी हिंदी होती है गलसुआ, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, गलसुआ ही होती है इसकी हिंदी। इसको मम्प्स बोलते हैं। इन्फ्लेमेशन ऑफ, जब पैरोटिड ग्लैंड में जो सूजन आ जाती है तो फिर वो दर्द करता है एंड इन्फेक्शन होता है कोई, उसी से होता है ये। एंड ये वायरल डिजीज़ है। एंड ये किस वायरस से होता है? ये पैरामैक्सिको वायरस से होता है। ये भी उसमें मैंने बताया है, पैरामैक्सिको वायरस से होता है और ये वायरस